आखिर कौन है हम लोग और कहाँ से आए हैं? कैसे थे हमारे पूर्वज? क्या हम सच में इस अर्थ की संतान हैं या फिर अरबों साल पहले अंतरिक्ष से जीवन के बीज इस ग्रह पर आए थे तब इंसान बना? तो बहुत सारे अनसुलझे से सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी किसी राजा, किसी साम्राज्य या किसी सभ्यता से शुरू नहीं होती। हमारी कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, जब अर्थ पर ना कोई इंसान था, ना पेड़ पौधे थे, ना जानवर थे और ना ही सांस लेने के लायक हवा थी। चारों तरफ केवल सिर्फ और सिर्फ आग उगलते हुए बड़े बड़े वोल्केनोज थे, ज्वालामुखी थे, उबलते हुए ओशंस थे, ठीक है, जहरीली गैसें थी और अंतरिक्ष से बरसते हुए बड़े बड़े उल्कापिंड थे, ठीक है। उस समय, उस टाइम शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही वीराना जो ग्रह है, इतना वीरान ग्रह एक दिन करोड़ों जीवों का घर बन जाएगा और इन्हीं जीवों में से एक इतना बुद्धिमान, इतना होशियार प्राणी जो इंसान है वो भी जन्म लेगा। आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले अर्थ पर पहली बार जीवन की एक छोटी सी चिंगारी जली। वो कोई बड़ा जीव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही साधारण सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। देखने में बहुत सिंपल था, लेकिन उसी छोटी सी कोशिका के अंदर छिपा था पूरा मानव सभ्यता का भविष्य। अरबों वर्षों तक यही छोटा सा जीव लगातार बदलता रहा। कभी भयंकर ज्वालामुखी ने उसे मिटाने की कोशिश की, तो कभी बर्फीले हिमयुग ने, तो कभी अंतरिक्ष से बरसते हुए जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड थे उन्होंने उसे खत्म करने के लिए। समुद्रों में जन्मा जीवन धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगा। जमीन पर इसने चलना सीखा और फिर आसमान तक पहुंच गया। लाखों नहीं करोड़ों प्रजातियां पैदा हुई। कुछ हमेशा के लिए मिट गई, तो कुछ बदलते हुए एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को नहीं बदल सकी और ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई। इसी दौरान अर्थ पर डायनासोर का भी राज था। करोड़ों वर्षों तक यही विशाल बड़ा सा जीव जो था धरती के सबसे ताकतवर शासक बने रहे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर थे और किसी भी जीव को ये खाने की हिम्मत रखते थे। लेकिन प्रकृति किसी एक प्रजाति को हमेशा के लिए राजा नहीं बना सकती। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से आया एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड वो पृथ्वी से टकराया और देखते ही देखते डायनासोर का जो साम्राज्य था पूरी तरह से खत्म हो गया। सारे डायनासोर अर्थ से पूरी तरह से खत्म होने शुरू हो गए। लेकिन इसी विनाश ने एक नई शुरुआत की। छोटे छोटे मैमल्स जो अब तक डर के बिल में छिपे रहते थे, अब वो खुली दुनिया में रहने लगे, क्योंकि डायनासोर तो रहे नहीं थे। फिर धीरे धीरे यही मैमल्स अलग अलग रूपों में बढ़ने शुरू हो गए, विकसित होने शुरू हो गए। कोई जंगलों का राजा बना, कोई समुद्रों का विशाल जीव, तो कोई आसमान में उड़ने लगा और में से एक शाखा आगे चलकर प्राइमेट्स बनी और यही प्राइमेट्स लाखों साल बाद इंसान के पूर्वज बन गए। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका की जलवायु जो थी वो सूखने लगी। घने जंगल सूखने लगे और उनकी जगह बड़े बड़े घास के मैदान फैलने लगे। अब पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट्स के सामने बड़ी चुनौती थी कि वो जिंदा कैसे रहें। उन्हें मजबूर होकर जमीन पर उतरना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। उनके हाथ आज़ाद हो गए, जिससे वो चीज़ें उठाने लगे, पकड़ने और औजार बनाने लगे। और यही वह एक छोटा सा बदलाव था जिसने इंसान बनाने की दिशा तय कर दी। फिर वक्त के साथ उनका दिमाग भी बड़ा होने लगा। उन्होंने पत्थरों को तोड़कर हथियार बनाए, शिकार करना सीखा और धीरे धीरे मांस खाना शुरू कर दिया। इससे उनके अंदर जो है ताकत आने लगी, ऊर्जा आने लगी और उनका ब्रेन पहले से कहीं ज़्यादा तेज चलने लगा, अच्छा हो गया। फिर आया वो पल जिसने पूरी मानव कहानी बदल दी। आग पर नियंत्रण करना, यानी आग को कंट्रोल करना। आग ने उन्हें सिर्फ ठंड से नहीं बचना सिखाया, बल्कि खाना पकाना, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना और रात में एक साथ बैठकर सेकना और बहुत सारे काम आग से करने उन्होंने सीख लिए, यानी आग जलाना सीख लिया कि आग कैसे जलाई जाती है। धीरे धीरे उनके इशारे शब्दों में बदल गए, शब्द भाषा में बदले और भाषा ने इंसान को बाकी सभी जीवों से अलग बना दिया। अब ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा और यही भाषा आगे चलकर संस्कृति, विज्ञान, सभ्यता की नींव बनी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इंसानों ने ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल से कपड़े बनाए,
नए महाद्वीपों की यात्रा की, हिमयुग का सामना किया और आखिरकार खेती करना सीख लिया। खेती ने उन्हें एक जगह जो है बसना सिखाया और गांव बने, शहर बने, सभ्यता बनी और फिर जन्म हुआ विज्ञान, गणित, लेखन और पहिए और आधुनिक दुनिया का। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस मिशन और आधुनिक टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे भीतर, हमारे अंदर आज भी अरबों साल पुराने एवोल्यूशन की कहानी लिखी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एवोल्यूशन अभी भी रुका नहीं है, हम आज भी बदल रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।